नमस्कार बच्चों, अब हम ये समझने वाले हैं कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन बन करके निकलता है और ये कई बार पेपर में आ भी चुका है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो हम इसका उत्तर समझेंगे। पेपर में प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, पेपर में प्रश्न आएगा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए विस्थापन का मतलब जो होता है, ये दो दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर एक दोस्त आए और आकर के इसको यहाँ से भगा दे मतलब इसको यहाँ से विस्थापित करके अलग कर दे और उसके स्थान पर आकर के बैठ जाए, तो उसको हम विस्थापन कहते हैं। उसको हम कहते हैं विस्थापन, मतलब किसी और को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेना। किसी और को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेने की जो क्रिया होती है, जो घटना होती है, उसे विस्थापन कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विस्थापन कहते हैं, उसे विस्थापन कहा जाता है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक तत्व हो गया आपका Fe का मतलब होता है लोहा यानी होता है आपका आयरन। और दूसरा तत्व हो गया हमारा CuSO4। ये Cu का मतलब होता है कॉपर, SO4 का मतलब होता है सल्फेट। Fe का मतलब होता है आपका आयरन और CuSO4 का मतलब होता है कॉपर सल्फेट। हमने क्या करे, हमने एक विलयन लिए, हमने एक लिक्विड का हमने विलयन लिया, हमने कॉपर सल्फेट का एक विलयन लिए। हमने किस चीज़ का विलयन लिया, हमने एक कॉपर सल्फेट का हमने एक विलयन लिए। उस कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने लोहे की कील को डुबाए। हमने CuSO4, Cu मतलब कॉपर, SO4 मतलब सल्फेट, हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिए और उसमें हमने लोहे की कील को हमने डुबोए। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो प्रकार के, एक पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। पहला भाग कॉपर का हो गया, दूसरा भाग सल्फेट का हो गया। तो यहाँ पर जो Fe रहेगा, Fe कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर को यहाँ से भगा देगा और उसके स्थान पर आकर के बैठ जाएगा, इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक देखो, ये कॉपर को भगा देगा, Fe जाएगा यहाँ पर कॉपर को भगा देगा, कॉपर को उसने यहाँ से हटा दिया और Fe जाकर के कॉपर का स्थान ग्रहण कर लेगा। Fe ने जाकर कॉपर का स्थान ग्रहण कर लिया और SO4 का हो जाएगा यहाँ पर आपका SO4। तो देखिए, जब एक तत्व, ये तत्व होता है, Fe एक तत्व है और ये एक प्रकार का यौगिक है। तत्वों से मिलकर के यौगिक बनता है। पहला तत्व हो गया सल्फर, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कॉपर। तत्व जब आपस में मिलते तो यौगिक बनता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक में से उसको हटा करके विस्थापित कर देता है। तो देखिए, यहाँ पर जो Fe है उसने कॉपर को यहाँ से हटा दिया, विस्थापित कर दिया और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, कॉपर यहाँ से अलग हो गया और Fe आकर के इसके स्थान पर चला गया और SO4 बन गया, FeSO4 बन गया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व है ना, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसकी हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 में आया है। विस्थापन अभिक्रिया देखिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, यहाँ पर लिखा है पुस्तक में, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकर्मक, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकर्मक दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से ठीक है, दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता मतलब इसको यहाँ से वो हटा देगा, विस्थापित कर देगा और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ये यहाँ पर चला जाएगा, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर क्या होगी, आपकी एक प्रकार से पूरी की पूरी कवर हो चुकी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।